अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि दूध के ऊपर जो मलाई जमी होती है उस मलाई से बहुत ही आसान तरीके से बिना झंझट बिना कोई मेहनत किए बगैर हम मलाई से मक्खन कैसे बनाएं। तो आज हम मिक्सर में मलाई से मक्खन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उससे घी निकालेंगे जो कि आपको बहुत आसान लगेगा। अब आपको इसे घंटों फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास चाहे जितना मलाई हो, आप बहुत ही आराम से मिक्सर में मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। अगर हम मलाई को मथनी से फेंटते हैं या फिर किसी और चीज़ से तो 4 से 5 मिनट का वक्त हमें ज़रूर लग जाता है और हाथों में भी दर्द होने लगता है। तो आज ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और ये जो तरीका है आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम मलाई से मक्खन मिक्सर में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है मलाई। आज हम बनाएंगे दूध की मलाई से मक्खन और फिर उस मक्खन से घी बनाएंगे। दूध की मलाई आप अपने घरों में बहुत ही आसान तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि दूध को उबालते हैं आप वैसे ही उबाल लीजिएगा और फिर उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद आप दूध को फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिएगा। फिर आप 3 से 4 घंटे के बाद देखेंगे कि उस दूध के ऊपर मोटी मलाई जम चुकी होगी और उसी मलाई को इकट्ठा करके आप लोगों ने ले लेना है मक्खन बनाने के लिए। तो अब ये जो मलाई हमने ली है ना वो एकदम चिल्ड है, यानी कि एकदम ठंडा है। फ्रीजर से इसे हमने 1 से 1.5 घंटा पहले निकाल के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में आ जाए, जिससे हम आसानी से मिक्सर में मलाई से मक्खन निकाल सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार चाहिए। जो आपके घर में सबसे बड़ा ग्राइंडिंग जार हो ना, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सारे क्रीम को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और ये बहुत ही आसान तरीका है मलाई से मक्खन निकालने का। और अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। अगर आप गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो फिर आप चिल्ड पानी डालिएगा, यानी कि फ्रीज़र का पानी। और सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो फिर आप फ्रिज का ठंडा पानी डाल दीजिएगा। और हाँ, अगर आपका मलाई थोड़े पतले साइड में है तो फिर आप पानी का इस्तेमाल पहले मत करिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो फिर आप बाद में पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और चलते हैं हम अपनी मिक्सी की तरफ। ग्राइंडिंग जार को हम मिक्सी में फिट कर देंगे और अब हमें इसको पल्स मोड में चलाना है, यानी कि हम मिक्सर को चलाएंगे और फिर रोक देंगे। हमें इसी तरह से मिक्सर को चलाना है, यानी कि हमें 30 सेकंड के लिए मिक्सर को चलाना है और फिर हमें 30 सेकंड के लिए ऑफ़ कर देना है। तो इसी तरह से हम ऑन ऑफ करते हुए 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से जब आप मलाई से मक्खन मिक्सर में बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदा होगा और आपके घर में बड़े हो या बच्चे, हर कोई बहुत ही आराम से मिक्सर में मलाई से मक्खन निकाल पाएंगे। तो ये देखिए, अब यह हमारा मक्खन दूध से एकदम अलग हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि कितना बढ़िया यह हमारा मलाई से मक्खन बिना कोई मेहनत बिना कोई झंझट के मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे 3 से 4 बार ही मिक्सी में चलाया है और अब हम इसे चम्मच से उठाकर देख लेंगे। अगर मक्खन से मलाई और निकलने लायक है तो आप इसे 1 से 2 बार और चला लीजिएगा। लेकिन हमारा तो यहाँ पर मक्खन एकदम साफ दूध से अलग हो चुका है। तो अब हम इस मक्खन को दूध से अलग कर लेंगे, यानी कि मिक्सी के जार से मक्खन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैं इसे हाथों की मदद से निकाल रही हूँ। अगर आप हाथों से निकालेंगे तो एकदम अच्छे से हाथों से दबा दबा कर दूध को मक्खन से अलग कर पाएंगे। जब आप इस तरह से मक्खन को छाछ में से हाथों से अलग करेंगे तो आपके मक्खन से दूध और पानी एकदम अच्छे से निकल जाएगा और आप इस मक्खन को आराम से बहुत ही लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। या फिर आप जब इस मक्खन से घी निकालेंगे तो आपके घी से ऊपर तक छींटे नहीं आएंगे और इससे आपका गैस भी नहीं खराब होगा और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। अब हम सारे मक्खन को छाछ से अलग कर लेंगे। मलाई से मक्खन निकालने में आपको 4 से 5 मिनट का ही वक्त लगेगा। अगर आप भी इस तरीके से मलाई से मक्खन बनाएंगे तो आप भी बिना कोई झंझट बिना कोई मेहनत के ढेर सारा मलाई से मक्खन या फिर घी बनाकर तैयार कर लेंगे और इससे आपका हाथ भी नहीं दर्द होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मिक्सर में मलाई से मक्खन बनाने का तरीका? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये जो हमारे मक्खन में से दूध निकला हुआ है इसे हमें फेंकना नहीं है। हम इस दूध का पनीर बना सकते हैं या फिर आप आटे का डो लगा सकते हैं या फिर आप इसका कोई खीर वगैरह भी बना सकते हैं। हमने सिर्फ 10 से 15 दिन का ही मलाई इकट्ठा करके लिया हुआ था और आप देख सकते हैं इतने थोड़े से मलाई से कितना ढेर सारा मक्खन बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम इस मक्खन का वेट करेंगे तो तकरीबन ये 1 किलो से कम नहीं होगा। अब ये जो मक्खन है, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल करिएगा, लेकिन मैं तो इसका घी निकालने जा रही हूँ। तो अब हम एक पैन को पहले हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। इसके बाद में ये जो हमारा निकला हुआ मक्खन है वो हम इस पैन के अंदर सब डाल देंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पर गरम करेंगे।
जब आप देखेंगे कि इसके अंदर से ऊपर झाग आना शुरू हो गया है तो आप गैस का फ्लेम स्लो कर दें। बहुत जल्दी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मक्खन से घी निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आपको कई बार गैस का फ्लेम स्लो करना है और कई बार गैस का फ्लेम हाई करना है। 3 से 4 मिनट इसे हमें लगातार चलाते रहना पड़ा है और ये देखिए इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। अभी पूरी तरह से घी नहीं निकला है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है वरना ये जो हमारा मावा है वो नीचे से जल भी सकता है और फिर हमारा ये घी एकदम साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट सा घी नहीं बनेगा। इसलिए आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो फ्रेंड देखा ना आप लोगों ने, अगर हम फुल फैट वाली मिल्क लेते हैं तो हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें मक्खन चाहिए तो मक्खन मिल जाता है और अगर मलाई चाहिए तो मलाई भी मिल जाता है और घी घर का चाहिए तो वो भी मिल जाता है। साथ ही में मक्खन निकालने के बाद जो दूध निकलता है आप चाहे तो उस दूध से पनीर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स है ना कमाल की ट्रिक, आम का आम और गुठलियों का दाम। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगी कि आप इसे कैसे पहचानें कि अब ये हमारा घी एकदम अच्छे तरह से पक चुका है। तो ये जो नीचे से आपको मावा दिखाई दे रहा है, जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब ये हमारा घी एकदम अच्छे तरह से पक गया है। तो बस अब ये हमारा बहुत ही जल्दी घी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में घी निकालेंगे तो आपका घी एकदम अच्छे से पका हुआ नहीं होगा और आपके घी में फंगस भी लग सकता है। तो इसी तरह से आपको बहुत ही ढंग से घी को पकाना भी है और अच्छे तरह से घी को निकालना भी है। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारा घी एकदम अच्छे तरह से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जब ये घी ठंडा हो जाएगा तब हम किसी बर्तन में एक छन्नी की मदद से मावे को अलग कर लेंगे और घी को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्योर शुद्ध घी घर का बनकर तैयार हुआ है। आप इसे महीना 2 महीना ऐसे ही बाहर रखेंगे तो आपका घी कभी ख़राब नहीं होगा। और ये जो मावा है कितना बढ़िया निकला है, बिल्कुल ब्राउन कलर का। आप चाहे तो इससे घर में मिठाई बना सकते हैं या फिर आप गुजिया वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और दूंगी कि आप गर्मा गर्म कांच के बर्तन में घी को मत रखिएगा वरना गर्म की वजह से आपका कांच का बर्तन चटक भी सकता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।